कटा हुआ सर रखा हुआ था। वो देखकर एनी की चीख निकल गई और पल भर के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। जब एनी ने फिर से आंखें खोली तो वो बटलर हवा में कहीं गायब हो गया था और पूरे कॉरिडोर में उसके अलावा कोई नहीं था। एनी को कुछ समझ नहीं आया। एनी ने तुरंत अपने रूम का दरवाजा बंद किया और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने लगी और उसके कैमरे का कार्ड करप्ट हो गया था। ये कैसे पॉसिबल था? सेटअप के टाइम एनी ने सारे डिवाइसेस क्रॉस चेक किए थे। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चेक किया, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ना ही नॉकिंग की आवाज और ना ही उस बटलर की, सिर्फ दरवाजा खुलने और बंद होने की और एनी के चीखने की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। उस समय रात के 1 बज रहे थे। फायरप्लेस में आग अब भी जल रही थी और उस कमरे की ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बेडरूम में गई और अपना मुंह पानी से धोने लगी। तभी उसे अपने सामने शीशे में कुछ बेहद भयानक दिखा। उसके ठीक पीछे एक डरावना सा आदमी खड़ा था जिसके लंबे लंबे नाखून थे। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा सड़ चुका है। उस आदमी ने विक्टोरियन एरा के कपड़े पहने हुए थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो वही डॉक्टर है जिसकी कहानी एनी ने पढ़ी थी। उसके हाथ एनी की ओर बढ़ने लगे, मानो वो एनी का गला दबाने वाले हों। लेकिन एनी जैसे ही पलटी, उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। एनी को अब बहुत डर लगने लगा था। उसे लगा कि अब उसका उस रूम में रहना सेफ नहीं है। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रूम से बाहर निकलने लगी, पर अब रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एनी को उस कमरे के अंदर लॉक कर दिया है। तभी उस रूम 333 की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी। उन फ्लिकरिंग लाइट्स में एनी को वो भयानक आदमी फिर दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर सफेद था और उसकी आंखें पीली। वो आदमी अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तभी एनी जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। चीखों की आवाजें सुनकर होटल के 2-3 स्टाफ मेंबर्स एनी के रूम में आ गए। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। एनी बाथरूम के शीशे में अपना सर मार रही थी और जोरों से चिल्ला रही थी। शीशा लगभग पूरी तरह टूट चुका था और एनी के चेहरे में घुसा हुआ था। उस रूम में एनी के अलावा कोई भी नहीं था। उन्होंने किसी तरह एनी को शीशे से पीछे खींचा। एनी पागलों की तरह चीख रही